ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा जो हमारे प्रिय पिता है, वो आकर के इस संगम युग पर हम सभी को आकर के ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो बाबा मीठा मीठा ज्ञान सुना करके हमें लायक बनाते हैं। यही प्रभु की पालना है। पालनहार कैसे आकर के पालना करते हैं, ये उनकी अजब लीला है, लेकिन गुप्त रूप में आके करते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। जो आत्माएं द्वापर युग से भक्ति करती आती हैं, वो तो अपने पिता परमात्मा को झट से पहचान लेती हैं। जैसे मातेश्वरी माँ ने, जगदम्बा सरस्वती ने एक सेकंड में बाबा को पहचाना कि बाबा आप वही हो, मैं भी वही हूँ। अपनी देह और देह की दुनिया की सुदबुदी भूल गई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, बाबा के पास हूँ। बाबा क्या करते थे साकार बाबा कि जब भी बच्चे कोई तुम्हारे सामने आए अपनी देह को भूल जाए, ऐसा तुम्हारा योग होना चाहिए। तो बाबा ने कल पहले की तरह हमको यही कहा कि घर में निवास करने वाले बाबा को घर में ही याद करो। जैसे कोई बच्चा अपने घर से बाहर कहीं चला जाता है तो अपने पिता को, जिस खटिया पर पिता बैठते हैं हमेशा, जिस सोफे पर बैठते हैं, तो जब उसको पिता की याद आती है तो उसको सोफ़ा और वही खटिया याद आती है। मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी ऑफिसर से मिलके आते हैं, उसके ऑफिस में जहाँ वो बैठे हुए हैं, तो जब आप घर में उसे आके याद करेंगे तो वही ऑफिस में बैठा हुए उनको याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे भी अपने घर में बैठे हुए को, घर में निवास करने वाले अपने पिता को याद करो। और इसमें निश्चय चाहिए, पक्का दृढ़ विश्वास चाहिए कि बाबा को याद करने से ही हमारे जन्म जन्म के पाप धुलते हैं और धुल रहे हैं। जिसको कहा बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। लेकिन वंडरफुल बात यह है, पिता परमात्मा का प्यार, उनकी दुआएं, उनकी शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद केवल इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिल सकता है और मिल रहा है, आगे पीछे नहीं होता। बाबा मिसाल देते हैं, बच्चे जैसे बैंक के खुलने का टाइम होता है तो खुलने के टाइम पर ही बैंक से आप अपना पैसा जमा किया हुआ निकाल सकते हैं। जब बैंक बंद हो जाता है, चाहे आपका अरबों खरबों रुपया हो, आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से प्रभु मिलन इस सृष्टि काल चक्र में एक ही बार होता है और वो समय अभी है। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम स्मृति स्वरूप बनो। सबसे पहले तुम शुद्ध आत्मा हो, फिर किसकी संतान हो, तुम परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जो ज्ञान आनंद शांति सुख के सागर हैं, भंडार दाता हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पतित पावन हैं, उसकी तुम संतान हो। और तुम ही इस सृष्टि पर, तुमने ही सतयुग में पहले पहले पार्ट बजाया। तुम ही सृष्टि के विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। ऐसी सुख की दुनिया में आपने पार्ट बजाया, तो भी 2500 वर्ष, 1-2 वर्ष भी नहीं। ऐसे सुखधाम में तुम थे और धीरे धीरे आज तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो बैठे। तो बाबा ने बताया बच्चे, देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्थिति ही उन्नति की सीढ़ी है। तो बाबा कहते निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। निराकारी स्थिति में रहोगे तो प्रभु को प्रिय रहोगे, प्रभु के नैनों में निवास होगा। अगर निरअहंकारी बनोगे तो सारे विश्व को आप प्रिय लगोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को भी प्रिय लगोगे। तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी प्रिय, पिता परमात्मा को भी प्रिय और सारे विश्व को प्रिय बनने के लिए निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तो पिता परमात्मा
वरदानों की वर्षा इस समय कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लेकिन अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। वंडर ये है क्योंकि पिता परमात्मा का मिलन केवल एक ही बार इस सृष्टि पर होता है और वो अभी हो रहा है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा की गोद के बच्चे बने हैं। हमारा पालनहार पिता परमात्मा है, शिक्षा देने वाला परमात्मा है और सद्गति करने वाला भी परमात्मा है। तीनों रूपों से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। हम हैं संसार की सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली। इस नशे और खुशी में रहो। जब बाबा हमारा याद रहता है बाबा मेरा कौन है, तो पांव धरती पर टिकते नहीं हैं। तो ऐसी बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन सदा खुशियों भरी जीवन है। ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग और उत्साह रहता है। ब्राह्मण जीवन सदा शक्तियों से भरपूर रहती है। ब्राह्मण जीवन दुआओं से चलती है। तभी दास जानकी कहते हैं देखो मैं 5% दवाई खाती हूँ, 50% पिता परमात्मा की दुआएं और 45% सारी भाई बहनों की दुआएं हैं। मुझे अपने खुशियों भरी ये जिंदगानी हमारी है। केवल अभी ही ये जीवन हमारी मिलती है। इसी जीवन का ही गायन है। अतीन्द्र सुख पूछ रहा हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये जीवन, ये समय बीत जाएगा, फिर कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हर सेकंड, हर श्वास कमाई जमा करते रहो, करते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो। और आपको देख कर के सारा संसार जागेगा। एक दिया जलता है, सारे चारों तरफ अंधकार दूर हो जाता है। एक सूर्य के प्रकट होने से सारे विश्व का अंधकार दूर होता है। तो बाबा कहते हैं तुम हो चैतन्य ज्ञान सूर्य, लाइट हाउस माइट हाउस हो। अपनी वैल्यू को पहचानो, अपने पिता को पहचानो और समय को पहचानो। अच्छा, ओम शांति।